हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जुडिशरी इन मलेशिया। पॉलिटिकल साइंस का अहम टॉपिक बहुत मर्तबा एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। इसमें ये सवाल पूछा जाता है कि जुडिशरी का क्या रोल है मलेशिया के अंदर, और बाज़ औक़ात ये भी पूछा जाता है कि वहाँ का जुडिशल स्ट्रक्चर किस तरह है, वहाँ का जो कोर्ट सिस्टम है मलेशिया में वो किस तरह काम करता है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देखें, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें कि जो मलेशियन लीगल सिस्टम है ना, वहाँ पे जो कानून है, यहाँ वहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो दरअसल इंग्लिश कॉमन लॉ सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करता है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। उसकी वजह यह है कि मलेशिया भी किसी ज़माने में ब्रिटिश की कॉलोनी रह चुका है, और ज़ाहिर बात है जहाँ जहाँ पे ब्रिटेन ने हुकूमत की है, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन इलाकों में, तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे कॉमन लॉ जो है ना, लीगल सिस्टम ज़्यादा नज़र आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे मलेशिया में ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की रियासतें हैं, उनके सुल्तान्स हैं, तो उनके एक लोकल कस्टम भी बहुत, यानी कि वहाँ पे ना कि नज़र आते हैं लोगों को। ज़ाहिर बात है जहाँ पे भी बादशाहत होती है तो उनके जो कस्टम्स होते हैं लोकल्स, या उनके अपनी वैल्यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उनको वो ज़्यादातर अपनी कवानीन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह यूके के अंदर आज भी बहुत सारी जो ट्रेडिशंस हैं, कन्वेंशंस हैं, कस्टम्स हैं, वो आज भी वहाँ के कवानीन का अहम हिस्सा हैं। इसी तरीके से क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान रहते हैं, इस्लाम ये रिलीजन है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको इस्लामिक जो वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक जो शरिया लॉज़ हैं वो भी नज़र आते हैं। और साथ साथ में क्योंकि दूसरी ये मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लों के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदूज़ हैं, चाइनीज़ हैं, तो उनके भी छोटे मोटे आपको कवानीन या ट्रेडिशंस नज़र आती हैं। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो इनका जो लीगल सिस्टम है वो प्लूरल है, उसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। कॉमन लॉ, कॉमन लीगल सिस्टम यानी ब्रिटेन का टच भी है, साथ में इस्लामिक शरिया लॉ का भी टच है, साथ में लोकल जो कस्टम्स हैं वहाँ के सुल्तान्स की वो भी नज़र आती है, और साथ में डिफरेंट किस्म के जो लोग वहाँ पे रहते हैं ड्रेसेस के, जैसे चाइनीज़, इंडियंस, उनकी भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। सो ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई हम ये क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं और इसके अंदर हमने पढ़ना क्या होता है। सो मैंने इसमें आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मलेशियन लीगल सिस्टम, यानी लीगल सिस्टम से ही जुडिशरी सिस्टम बनता है, तो वो किस किस्म का है। वो उसके अंदर कॉमन लीगल सिस्टम की झलक नज़र आएगी आपको, वहाँ पे इस्लामिक शरिया लॉस की भी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, इसके अलावा वहाँ के जो लोकल कस्टम्स हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग वहाँ पे रहते हैं, जैसे चाइनीज़ हैं, इंडियंस हैं, उनके भी लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स एंड कन्वेंशंस, ये चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आती हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम इसके ना जुडिशल स्ट्रक्चर को ज़रा बयान करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रा ब्रीफ करता हूँ। देखें, वहाँ पे भी दो किस्म के ही ट्रायल्स होते हैं, दो किस्म के ही ज़्यादा केसेस चलते हैं, जिस तरह यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में चलते हैं, जैसे क्रिमिनल एंड सिविल। क्रिमिनल कौन से केसेस होते हैं? वो क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसके अंदर रियासत या स्टेट होती है वो पार्टी बनती है, जैसे कत्ल करना, ये इस तरह के मामलात। और दूसरे होते हैं सिविल केसेस, जिसके अंदर यानी कि एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ मसला होता है, उसके अंदर जो रियासत होती है, स्टेट होती है, गवर्नमेंट होती है, वो मदई नहीं होती, वो पार्टी नहीं होती। यानी मैंने किसी एक दोस्त को थप्पड़ मारा, मैंने किसी दोस्त को नुकसान पहुंचाया, मैंने फलां बंदे की गाड़ी को यानी कि नुकसान पहुंचाया, किसी के घर को आग लगाई, तो वो पर्सन टू पर्सन यानी सिविल केस होता है। सो क्रिमिनल और सिविल केसेस का तो आपको कॉन्सेप्ट वाजे होगा, मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मलेशिया में इसी तरीके से ये दो ट्रायल्स होती हैं। अब वहाँ पे अगर हम उनकी हायरार्की चेक करें ना कि अदालतें कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो अगर नीचे से स्टार्ट करें तो भाई नीचे से आपको मजिस्ट्रेट मिलेगी, उसके बाद सेशन कोर्ट मिलेगा, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद कोर्ट ऑफ अपील मिलता है, और उसके बाद फेडरल कोर्ट, यानी जो सबसे बड़ी अदालत है। यहाँ जिस तरह पाकिस्तान में उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, इसी तरीके से मलेशिया की जो सबसे बड़ी अदालत है, बहुत बड़ी अदालत है, जो उसको फेडरल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो तीन बड़ी अदालतें हैं, फेडरल कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील एंड हाई कोर्ट, या अगर हाई कोर्ट से शुरू करें, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील एंड फेडरल कोर्ट, ये तीन बड़ी अदालतें, इनको हम बोलते हैं सुपीरियर कोर्ट्स। कहाँ पे? मलेशिया के अंदर। और बाकी जो दूसरी अदालतें हैं, जैसे मजिस्ट्रेट है, सेशन है, और भी छोटी हैं, कुछ बच्चों की भी अदालतें हैं, इस तरह वो सारी की सारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर आती हैं। तो दो कैटेगरीज तो ये हो गई, सुपीरियर कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट। और इसके अलावा वहाँ पे शरिया लॉ के हवाले से भी कुछ अदालतें हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो पैरेलल वो भी चल रहा होता है। सो ये तो बुनियादी हो गया इसका जुडिशल स्ट्रक्चर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। देखें जी, सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? फेडरल
कोर्ट है, उसके बाद क्या आती है कोर्ट ऑफ अपील। अब कोर्ट ऑफ अपील के नीचे आती है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट, उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार ये हाई कोर्ट दो दो क्यों लिखे हुए हैं। वो इस वजह से, आपको पता है जो मलेशिया का जो मैप है उसके दो हिस्से हैं। एक साइड पे आपको सबा और सरवाक जैसी रियासतें नज़र आती हैं और एक तरफ से बाकी जितना भी मलेशियन पेनिनसुला है वो सारा नज़र आता है, यानी मुख्तलिफ रियासतें एक साइड पे हैं, दो रियासतें एक साइड में। तो इसीलिए बीच में समंदर आता है, तो वो डिवीजन है, इस वजह से उन्होंने एक हाई कोर्ट उधर बनाया हुआ है, एक हाई कोर्ट उधर बनाया हुआ है, और उसके नीचे भी सेशन कोर्ट है, उसके नीचे भी सेशन कोर्ट है, उसके नीचे भी मजिस्ट्रेट है, और उसके भी नीचे मजिस्ट्रेट कोर्ट है। ये देखें, ये देख रहे हैं। अब ये एक तरफ सारा का सारी रियासतें हैं, बाकी दो बड़ी रियासतें हैं जो सरवाक और सबा हैं, वहाँ पे हाई कोर्ट है, वो अलग हाई कोर्ट ऑपरेट होता है ये। लेकिन उनको, क्योंकि अब यारी जारी बात है, कभी इतना बीच में गैप पे समंदर आता है, तो अब ये मुनासिब नहीं लगता कि वो बंदा उधर के आके एक जगह पे आ जाए, तो इसलिए उन्होंने आसानी के लिए दो हाई कोर्ट्स बनाए हैं। लेकिन दोनों हाई कोर्ट्स की सेम पावर्स हैं, बस एक उस जगह पे एक उस जगह पे है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी होगी बुनियादी इसकी हियारकी। अब हम इन सब को बारी बारी छोटा सा ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये क्या काम करते हैं, इन कोर्ट्स का क्या मामला होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सुपीरियर कोर्ट से, और सुपीरियर कोर्ट से मैं सबसे नीचे से स्टार्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल कम पावर वाली, फिर उससे ज़्यादा पावर वाली, और उससे बड़ी पावर वाली, तो हम इस तरह जाएंगे। सबसे बड़ी सुपीरियर कोर्ट है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पेनिनसुला मलेशिया में भी है, और दूसरा जो सबाक और सरवाक के अंदर भी है। और ये जो है ना हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के बाद कौन सी आती हैं, कोर्ट ऑफ अपील्स। अब हाई कोर्ट्स के क्या काम है ये ज़रा चेक कर लेते हैं। भाई 3 काम है, सिविल जुरिस्डिक्शन, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन और एपिलेट जुरिस्डिक्शन। सिविल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि जो सिविल केसेस हैं, जो मजिस्ट्रेट और छोटी अदालतों के ज़िम्मे उसकी डोमेन में नहीं आती, जहाँ पे उनकी वो ख़त्म हो जाती हैं कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, उन सारे मामलों को कौन देखेगा, हाई कोर्ट। इसी तरीके से वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन जो छोटी अदालतों की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं, उनकी कैपेसिटी से बाहर हैं, वो उसको चेक नहीं कर सकती, उनको वो एंटरटेन नहीं कर सकती, तो वो सारे के सारे केसेस कौन सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब सिविल केसेस कौन से हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे डिवोर्स के हो गए, अपॉइंटमेंट हो गार्डियन की, एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, बैंकरप्सी हो, सिविल क्लेम हो, या खुसूसन जहाँ पे अगर कोई जो अमाउंट हो वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो, जो मलेशियन रिंगट है, ये रिंगट का जो है ना RM जो है ना, इसका ये है, ये मलेशियन करेंसी रिंगट इस तरह ही बोलते हैं। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आई एम सो सॉरी, लेकिन इस तरह ही आप इसे समझे कि जो मलेशियन करेंसी है उसके 1 मिलियन से अगर ज़्यादा एक्सीड करेगा तो वो सिविल जुरिस्डिक्शन के अंदर आएगा, और हाई कोर्ट उसको ज़रूर देखेगा। इसी के तहत क्रिमिनल केसेस हैं, वो क्रिमिनल केसेस जिसके अंदर जो है ना डेथ पेनल्टी है, जहाँ पे मौत की सज़ा होती है, तो उन क्रिमिनल केसेस को भी कौन देख सकता है, हाई कोर्ट देख सकता है, क्योंकि वहाँ पे छोटी अदालतें ये नहीं दे सकती। फांसी की अदालत अब मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट थोड़ी देगा, सो यही देंगे। इसीलिए वह एपिलेट होता है। एपिलेट का मतलब होता है अपील करना। मिसाल के तौर पर मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट ने कोई फैसला दिया और आप चाहते हैं कि यार ये मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, तो आप अपील दाखिल कर सकते हैं, किसके अंदर, हाई कोर्ट के अंदर। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान यहाँ पे होते हैं। और वहाँ पे भी जो सिविल मैटर्स की अमाउंट होती है वो यानी कि कम से कम 10,000 से ऊपर होनी चाहिए मलेशियन करेंसी के अंदर, ठीक है। और वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ का मामला हो, तो भाई ये हैं पावर्स हाई कोर्ट्स की। सिविल जुरिस्डिक्शन, वो केसेस जो मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वो हाई कोर्ट देखता है। वो क्रिमिनल केसेस जो सेशन और मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वो भी हाई कोर्ट देखता है। और दूसरा, इन छोटी अदालतों यानी मजिस्ट्रेट और सेशन के अंदर कोई अपील है, कोई उन्होंने कोई फैसला सुनाया, आपको वो बुरा लगता है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, तो अपील के लिए आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो ये तो हो गया आपका हाई कोर्ट। अब आते हैं कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट से ऊपर कौन सी आती है, कोर्ट ऑफ अपील। भाई अगर आपको हाई कोर्ट का भी फैसला नहीं पसंद आया ना, आपको जब सेशन और मजिस्ट्रेट का फैसला समझ नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप कहाँ पे गए, हाई कोर्ट में गए ना। अगर आपको हाई कोर्ट का भी फैसला समझ नहीं आता, अपील दाखिल करना चाहते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट ऑफ अपील। और यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर वो सिविल केसेस देखे जाते हैं जिनकी मिल्कियत जो होती है 250,000 से ऊपर होनी चाहिए, जो आपकी मलेशियन करेंसी है, ठीक है। और कोर्ट ऑफ अपील के अंदर मेंबर्स कौन से होते हैं, एक तो प्रेसिडेंट होता है कोर्ट ऑफ अपील का, और इसके अलावा 10 के लगभग वहाँ पे जजेस होते हैं। अब कोर्ट ऑफ अपील से भी ऊपर एक अदालत आती है, और वह है फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है मलेशिया का, फाइनल कोर्ट है अपील, यहाँ से बाकी रास्ते ख़त्म हो जाते हैं।
इसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ये जो आइनी में मामलात होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात होते हैं, अपॉइंटमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, इनके अंदर कोई मामला हो, इलेक्शन का कोई मामला हो, रियासतों के आपस में कोई झगड़े हों, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देखता है? फेडरल कोर्ट। अच्छा जी, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस सुनते हैं। और अगर आपको कोर्ट ऑफ अपील की भी कोई फैसला चैलेंज करना है तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? फेडरल कोर्ट के पास जाओगे। देखिए, सेशन और मजिस्ट्रेट का केस फैसला समझ नहीं आया, मज़ा पसंद नहीं आया, कहाँ गए? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का पसंद नहीं आया तो कहाँ गए? कोर्ट ऑफ अपील में। कोर्ट ऑफ अपील का पसंद नहीं आया तो कहाँ जाओगे? फेडरल कोर्ट में। अच्छा जी, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो नीचे जितनी भी अदालतें, चाहे वो कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट है, सेशन है, मजिस्ट्रेट है, सब ने जनाब उसके ऊपर बाइंडिंग है। अब इसके अंदर मेंबर्स कौन थे? एक तो चीफ जस्टिस होता है, एक प्रेसिडेंट होता है कोर्ट ऑफ अपील का, चीफ जजेस होते हैं मलाय चीफ जजेस और सभा सरवाक, और 6 फेडरल कोर्ट जजेस होते हैं। ये सारे लोग मिल के वहाँ पे जो है ना फेडरल कोर्ट के अंदर काम करते हैं। अच्छा जी, ये तो होगी सुप्रीम कोर्ट। अब मैं आपको बताऊंगा सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होती हैं जी। बुनियादी तौर पे तो वहाँ पे मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट्स है। सबसे पहले सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट की दो जुरिस्डिक्शन है, क्रिमिनल भी केसेस देखती हैं और सिविल भी देखती हैं। अच्छा जी, सिविल जुरिस्डिक्शन कौन सी होती है? यानी कि मोटर व्हीकल के एक्सीडेंट हो गए, मालिक मकान और किराएदार के मामलात हो गए, डिस्ट्रेस के एक्शन हो गए, इस तरह के सारे मामला देखते हैं। और खुश और कम, लेकिन ये इनके एक लिमिट है कि अगर 1 मिलियन से नीचे नीचे जितनी भी हो ना वो देखेंगे। अगर उससे ऊपर चीज़ जाती है तो वो उनकी डोमेन से बाहर निकल जाएगी। उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में भी वो है कि वो क्राइम, वो यानी कि मामलात, वो जुर्म जिनकी सज़ा मौत की सज़ा नहीं है वो सेशन कोर्ट सुनेगा। अगर जिसकी सज़ा मौत की सज़ा होगी वो ये नहीं सुनेगा भाई, वो कहेगा भाई हाई कोर्ट जाओ, ये मेरी डोमेन नहीं है। ठीक है जी। सेशन कोर्ट के बाद आता है मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के अंदर दो क्लासेस हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। फर्स्ट क्लास के भी दो, जो सिविल जुरिस्डिक्शन और क्रिमिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ये है कि अगर उसके पास कोई एक ऐसा मामला आता है जिसकी लिमिट जो है ना 1000 मलेशियन करेंसी से ऊपर नहीं है तो वो उसको एंटरटेन करेगा। क्रिमिनल में भी यही है कि इस तरह के मामलात, ठीक है, जो सिर्फ जिनकी सज़ा सिर्फ फ़ाइन होती है ये वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा जी, लेकिन जिनकी अगर सज़ा 10 साल से ऊपर होगी ये उनको नहीं देखेगा। कौन? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अच्छा जी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कुछ और काम है वो इम्पोज़ नहीं कर सकता, मतलब 5 साल से ज़्यादा वो सज़ा आपको इम्पोज़ नहीं कर सकता। 10,000 के मलेशियन करेंसी से ऊपर आपको फ़ाइन नहीं लगा सकता। 12 एक्स्ट्रोक, यानी जो हम जो कोड़े लगाते हैं वो कोड़े जो है ना वो 12 से ज़्यादा ये सज़ा, ये नहीं, अगर ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करके जिस बंदे को 15 लगाओ कोड़े तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि भाई इसके पास कम से कम 12 कोड़ों की यानी कि लिमिट है सज़ा की। इसके अलावा बाकी भी इन दोनों को मिला के, इन सज़ाओं को मिला के इस तरह की कोई चीज़, इन चीज़ों से ऊपर नहीं जाना। 10,000 से ऊपर ये फ़ाइन नहीं लगा सकता, 5 साल से ज़्यादा ये सज़ा नहीं दे सकता, और 12 कोड़ों से ज़्यादा ये पनिशमेंट की सज़ा नहीं दे सकता। कौन? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जनाब ये भी कहते हैं कि भाईजान वो केसेस सिविल या क्रिमिनल केसेस, खुसूसन सिविल जो 10,000 से ऊपर हैं, उससे नीचे जो आते हैं उनको ये देखेगा। ठीक है। अच्छा जी, अगर कोई मामला आपका 5,000 से ऊपर नहीं है, यानी कि 2,000, 3,000, 1,000 का छोटा सा मामला है, तो उसमें भी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उसको एंटरटेन का, ये सबसे छोटी अदालत मजिस्ट्रेट होती है। लेकिन उसके लिए भी पता क्या कहता है? उसके लिए ये कहता है कि भाईजान उसके अंदर जो है ना उस छोटी सी इनकी डिविजन्स बनी होती हैं वो देखते हैं, क्योंकि यार बच्चों का मामला है 5,000 से नीचे 1,000, 2,000, 3,000 का, ठीक है, इतना तो आने जाने में खर्चा पानी में लग जाता है। इतना तो आपने अगर अदालत जाए मजिस्ट्रेट के पास तो रास्ते में आते खाते पीते आपके 2-3 हज़ार वैसे खर्च हो जाते हैं। अच्छा जी, फॉरल अगर आपको फिर भी इंसाफ चाहिए तो आप जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि भाईजान केस आपने खुद पुटअप करना होगा। ये 12, 3,000, 4,000 के लिए आपको हम ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल एडवोकेट, वकील नहीं देंगे। मतलब अगर भाई 3-4 हज़ार के लिए तुम जा रहे हो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट में और उसके लिए फिर तुम वकील करोगे, 15,000 उसको दोगे, यानी 3,000 के लिए तुम वकील खुद कर रहे हो, तो इससे जो खुद वकील बन जाओ। ठीक है जी, वो ये शर्त है कि भाई खुद रिप्रेजेंट करना, वो नहीं करना। अच्छा जी, अब इसकी सेकंड मजिस्ट्रेट की कुछ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी मिसाल तर वो पनिशमेंट जिनकी सिर्फ सज़ा है, फ़ाइन है, वो ये कर सकता है। और दूसरा ये है कि ऐसी इम्प्रिजनमेंट जिसमें 12 महीने से ज़्यादा आप किसी को रख नहीं सकते, मतलब 1 साल से ज़्यादा ये किसी को सज़ा नहीं दे सकता, जेल में बंद नहीं कर सकता सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। इसी तरीके से और ये भी कह सकता है कि भजन 6 महीने से ज़्यादा किसी को ये इम्प्रिजनमेंट दे नहीं सकता, और इसके अलावा 1,000 से ज़्यादा ये फ़ाइन नहीं लगा सकता, उसे नीचे नीचे लगा सकता है। तो ये सारे के सारे मामलात देख सकते हैं।
ठीक है दोस्तों। सो उसके बाद आते हैं शरिया लॉ। शरिया लॉ भी मौजूद हैं जी वहाँ पे मलेशिया के अंदर। ये आपको मैंने कॉमन लीगल सिस्टम के सारे बता दिए, जिसमें मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ अपील एंड फेडरल कोर्ट। अब शरिया लॉ भी साथ में शरिया कोर्ट्स वहाँ पे बनी हुई हैं। ज़ाहिर बात है, शरिया का मतलब है इस्लामिक लीगल सिस्टम। जो मुसलमान मलेशियन रहते हैं उनके सारे के मामलात ये देखते हैं। अच्छा जी, लेकिन ये अदालतें भी ना 3 साल से ज़्यादा किसी को कैद नहीं कर सकती, इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकती, और 5,000 से ज़्यादा ये किसी को फ़ाइन भी नहीं कर सकती, और छः छः स्ट्रोक से ज़्यादा यानी 6 करोड़ से ज़्यादा ये किसी को सज़ा भी नहीं सुना सकती। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश की वो ये कि जुडिशल जो स्ट्रक्चर है वो मलेशिया का किस तरह काम करता है। ठीक है, फेडरल कोर्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे कोर्ट ऑफ अपील, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। इनकी जितनी भी पावर्स हैं वो बिल्कुल मैंने ना कंसाइज करके, सिंपल करके बताई हैं। ठीक है, ये आप खुद भी अगर 1-2 मरतबा इसको रीड कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बस इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। तो बाकी और ज़्यादातर मिलता जुलता काम है यार। जिस तरह हमारे यहाँ ये अपने सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडियन पाकिस्तानी अदालतों के जो काम है ना, ये तकरीबन वही हैं। बस थोड़ा बहुत कुछ फ़ाइन या कुछ जो सज़ा है कैद की उसकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत नंबर्स ऊपर नीचे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो इसको तो आप अच्छे से याद कर लें, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। ये बड़ा आसान टॉपिक है। समझो कि अगर आपने ये तैयार कर लिया तो समझो आपने अपने इंडियन और पाकिस्तानी जो लीगल सिस्टम है, अदालती स्ट्रक्चर है, वही तैयार कर ला। बस थोड़ा बहुत नाम का चक्कर है कि वहाँ पे हाई कोर्ट जो है ना एक 2 और रियासतों के अंदर भी हैं, बीच में पेनिनसुला है। ये मतलब समझ गए ना। तो बाकी तो इतना आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सो भाई, इसको तैयार करें अच्छे से, तो इंशाल्लाह आपका ये पेपर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो यार कमेंट ज़रूर किया करो। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखो, खुश रहो, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।